नमः शिवाय। जय शिव शंकर भक्तों, आज हम आपको सोमवार की अष्टमी के उस दिव्य महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मान्यता है कि जब सोमवार और अष्टमी तिथि का अद्भुत संयोग बनता है तब भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। कहा जाता है कि इस पावन दिन केवल माता पार्वती ही नहीं बल्कि उनके अनेक दिव्य स्वरूप, योगिनियां और शक्तियां भी भगवान शिव के समीप उपस्थित होती हैं। इसलिए सोमवार की अष्टमी को किया गया शिव पूजन, जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पण विशेष फलदायी माना जाता है। भक्तों, यदि आपके जीवन में कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो इस दिन श्रद्धा के साथ शिव मंदिर अवश्य जाएं। भगवान शिव को जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और सच्चे मन से अपनी प्रार्थना उनके चरणों में समर्पित करें। कहते हैं कि भोलेनाथ को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। इसलिए पूजा करते समय केवल भगवान पर ध्यान रखें और अपने मन की बात उनसे कहें। जो भक्त सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। भक्तों, सोमवार अष्टमी के दिन घी का दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। दीपक का प्रकाश हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। जब हम श्रद्धा से दीप जलाते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही बेलपत्र का महत्व भी बहुत अधिक बताया गया है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ बेलपत्र अर्पित करने से शिव कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। लेकिन केवल पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि सेवा भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है। यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं या किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो वह भी भगवान की सेवा मानी जाती है। भक्तों, कई लोग सोचते हैं कि व्रत का अर्थ केवल भोजन का त्याग करना है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। व्रत का अर्थ है अपने मन को पवित्र बनाना, अपने व्यवहार को बेहतर बनाना और दूसरों के जीवन में सुख पहुंचाना। यदि आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी जरूरतमंद को सहारा मिलता है, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद होती है, तो यह भी एक महान व्रत है। इसी प्रकार मंदिर सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब हम मंदिर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं या मंदिर परिसर को स्वच्छ रखते हैं, तब हम केवल सफाई नहीं कर रहे होते बल्कि अपने भीतर के अहंकार को भी दूर कर रहे होते हैं। इतिहास में अनेक महान भक्तों ने मंदिर सेवा को अपनी साधना बनाया। उन्होंने समझा कि भगवान के घर की सेवा करना स्वयं भगवान की सेवा करना है। भक्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है विनम्र बने रहना। जब मनुष्य ऊंचाइयों पर पहुंचता है तब अहंकार धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश करने लगता है। हम सभी ने रावण का उदाहरण सुना है। उसके पास अपार शक्ति, धन और ज्ञान था, लेकिन अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। दूसरी ओर भगवान राम और उनके भक्तों ने विनम्रता के बल पर संसार का हृदय जीत लिया। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि चाहे हमें कितना भी सम्मान मिले, कितनी भी सफलता मिले, हमें नम्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भक्तों, एक सुंदर शिक्षा यह भी है कि अच्छे कार्य करते समय दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि आपको भगवान का भजन अच्छा लगता है, कथा सुनना अच्छा लगता है, मंदिर जाना अच्छा लगता है, तो निडर होकर यह सब कीजिए। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन यदि आपका मन भगवान की भक्ति में आनंद अनुभव कर रहा है तो समझ लीजिए कि आप सही मार्ग पर हैं। याद रखिए, धन, संपत्ति और वैभव जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धन भगवान का स्मरण है। जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति है उसके जीवन में आशा है, शांति है और सच्चा आनंद है। आइए आज हम सभी भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अहंकार दूर करें
हमें सेवा का भाव दे, विनम्रता प्रदान करे और अपने चरणों में सदैव स्थान दे। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।